नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस स्पेशल राजनीतिक शो में हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। याद रखिएगा कि ये जो राजनीति की दिशा मुड़ती जा रही है, ये कहीं न कहीं एक नया संकेत दे रही है। इस समय अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के मध्य काफ़ी जंग देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव को लगता है कि इसमें मुफीद अवसर है। 2027 में सीएम बनने का स्वर्णिम अवसर हमें उपलब्ध होने जा रहा है। 27 के सत्ताधीश का नारा वो हमेशा से देते ही रहे हैं। अखिलेश यादव एक मजे खिलाड़ी हैं। 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के पश्चात उन्होंने हर एक जुगत को सीख लिया है और योगी आदित्यनाथ को इस समय पहली बार बचाव की मुद्रा में आना पड़ा है। बचाव की मुद्रा इसलिए कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी मजे हुए खिलाड़ी हैं और योगी आदित्यनाथ इस समय मथुरा का मुद्दा उठा दिए। तो मथुरा के मुद्दे पर अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि मुसलमान तो ऑलरेडी हमसे नाराज़ ही चल रहा है। इस समय मुस्लिमों के बीच में जब सर्वे कराया गया तो मुस्लिम किसी भी प्रकार से इन लोगों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ओवैसी के साथ में मुस्लिम जाता दिख रहा है और मुस्लिमों का साफ तौर पे कहना है कि जब हमारे पास में नेता उपलब्ध है तो हम दूसरों को क्यों दें। ये बातें, ये खबर जो है कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए और इंडिया गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। इमरान मसूद जो सहारनपुर का सांसद है, वो अक्सर समाजवादी पार्टी पर, विशेष रूप से अखिलेश यादव पर प्रहार करता ही रहता है और सीधे तौर पर कहता है कि क्या कहते हैं, सब इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा है। जाहिर सी बात है, इमरान मसूद का ये बयान, सोचिए, उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को इन्होंने जेल में करवा दिया, इन्हीं की देन है जो अतीक अहमद जेल में है। नहीं आपकी सत्ता थी, अतीक पे सारे केस वापस ले लेते। ये बयान है इमरान मसूद का। और मुख्तार अंसारी गया तो मुख्तार अंसारी के लिए भी सहानुभूति है। अब सोचिए, जब ऐसे लीडर हैं जिनको ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति है तो किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। फिलहाल हम आपके मुद्दे पे बात करेंगे। मित्रों, ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति द्विध्रुवीय है और द्विध्रुवीय होने के कारण यानी दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ है अखिलेश यादव, एनडीए के साथी, और एक तरफ है अखिलेश यादव और दूसरी तरफ है, मतलब एक तरफ अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन के साथी और दूसरी तरफ आपके हैं एनडीए और बीजेपी योगी आदित्यनाथ के साथी। तो जाहिर सी बात है, इस समय राजनीति बहुत ही सही लहजे से चल रही है और कहीं न कहीं इनको ये लगता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश यादव मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, बार बार सनातन भाषण दे रहे हैं, सनातन के लिए कह रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। ये नारा जब आया तो भाजपा ने नकली हिंदू बता दिया है ना। और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब है कि कहीं अखिलेश फ्रंट फुट पे खेल गए तो हमारा हिंदू वोट बैंक, विशेष रूप से कुछ जो पटेल समुदाय के लोग हैं, यादव कभी देता ही नहीं भाजपा को, है ना। चाहे मोहन यादव आ जाए चाहे सोहन यादव, वो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव को ही यादव मानता है ना। तो कोई भी आ जाए लेकिन वो वोट जो है अखिलेश यादव को ही देता है और बिहार में आरजेडी को देता है। तो इस बारे में जब उन लोगों से पूछा गया तो यादव बिल्कुल एसपी के साथ में इम्पैक्ट नज़र आया। इसके अलावा आपका ये जो हिंदुओं में है कम्युनिटी, उसमें भी विभाजन नज़र आया, जो कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का सबब है। सवर्णों को आपने नाराज़ किया हुआ है, सवर्णों को मनाने के लिए बीजेपी टोली बनाने जा रही है, घर घर जा कर के सवर्णों से मिलेगी और उन्हें मनाने का प्रयास करेगी। उम्मीद है कि सवर्ण मान जाएंगे, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि हम लोग जाएंगे उनसे इससे भी स्पष्ट करेंगे कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। जो ये यूजीसी वाला मैटर आया, तो इस सब के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। तो मित्रों, अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि 2027 में चुनाव होगा क्या, क्योंकि देखिए परिसीमन बिल के लिए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत जुटा लिया है। राज्यसभा में उसका बहुमत है, लोकसभा में भी उसके पास पर्याप्त सीटें हो गई हैं, 362 के करीब वो पहुंच रहा है। तृणमूल कांग्रेस इत्यादि को तोड़ करके पहुंच गई बीजेपी।
तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी को बिल पास कराने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। तो परिसीमन बिल पास कराने के पश्चात कई राज्यों की विधानसभाओं की स्थिति बदल जाएगी, कई के कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे, कई के घटाए जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब है ना, और इधर मध्य प्रदेश, इन सब का कार्यकाल आप लोगों का, इन सब का कार्यकाल बढ़ेगा, इन सब का कार्यकाल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और यूपी का तो काफ़ी बढ़ेगा। यूपी का लगभग देखा जाए तो 26, 27, 28, मतलब लगभग 3 साल आपका एक कार्यकाल बढ़ जाएगा विधानसभा का। उसके पश्चात ही चुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब संशोधन ही हो गया हो तो सारे राज्यों के लिए हुआ है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल भी सही नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती कि वो चुनावों में जल्दी से जाए, ठीक है। तो इसीलिए बीजेपी ये सारा मैटर सुलझाने के पश्चात ही बीजेपी तेज़ी से काम कर रही है। SIT की रिपोर्ट आने के पश्चात तेज़ी से काम करेगी, और जिन भी अपराधी हैं, आरोपी हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ऐसा हम लोगों को सूचना मिली है। फिर भी देखा जाए तो इस बार अखिलेश यादव काफ़ी अच्छा करते नज़र आ रहे हैं, और उनका ये अच्छा करना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। पंजाब में भगवंत मान को भी मौका मिल जाएगा, उधर मणिपुर में बीजेपी की सरकार को भी मौका मिल जाएगा, उत्तराखंड का भी कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का भी कार्यकाल बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष का भी। कोई एक राज्य का बढ़ता है तो कोर्ट इस पर जरूर कार्रवाई करती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, गौ हत्या पर कल जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, अपने आप में आश्चर्यजनक है। मद्रास हाईकोर्ट ने शानदार फैसला दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो विजय पहुंच गया वहाँ पे, और विजय ने कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि गायों को काटने की अनुमति दी जाए, और उधर सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यानी एक तरीके से अनुमति मिल गई है ना। स्लाडर हाउस, वहाँ वैध स्लाडर हाउस चल रहे हैं, वैध स्लाडर हाउस में गौकसी कर रहे हैं, तो वो ठीक है। मैंने इस तरीके की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से सुनने में बहुत कम मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का एक यादव अपमान कर देता है और उसके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की जाती है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। सुप्रीम कोर्ट कौन सी उदारता का वो कर रहा है। अभी कोई एक बयान दे देता है तो उसको अवमानना, कंटेंट ऑफ कोर्ट मान लिया जाता है। कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सामने खड़े होकर के वहाँ 20 सभा में सब वकीलों के सामने गाली दे रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गजब का है, तमाशा बना हुआ है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट के भाई मुख्य न्यायाधीश की मर्जी है, उनको शायद बुरा नहीं लगा होगा, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का डिसीजन दिया। फिलहाल दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल परिसीमन बिल पास होने वाला है और इसके बाद में कार्यकाल बढ़ेगा, श्योर है। लेकिन इस समय की वर्तमान स्थिति में अखिलेश यादव काफ़ी अच्छे टक्कर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। हम ये तो नहीं कहते कि जीत जाएंगे, बट मुकाबला अच्छा खासा देने जा रहे हैं अगर अभी चुनाव होते हैं तो। और अगर ये अब 29 में गए, जिसकी संभावना पूरी है, मानसून सत्र में एक बिल पास हो जाएगा, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 29 में चुनाव साथ में कराने का प्लान है और यही सरकार करके मानेगी। याद रखिएगा, निश्चित कार्यकाल बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बने रहें हमारे साथ में, आगे सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कंटिन्यू। धन्यवाद, आप सभी शुभ।